मार्कर कहाँ? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सामने आज हम उत्तल, देखो इधर, आप लोगों को लेंस की क्षमता को पढ़ाया जाएगा अभी, और लेंस की क्षमता क्या होता है ये बताया जाएगा आप लोग को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए और शांत वातावरण से देखिए, आप लोग समझो क्या होता है उत्तल लेंस की क्षमता या अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, समझे ना। तो आप लोग देखेंगे कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एगो उत्तल लेंस, एगो अवतल लेंस होता है। देखो देख लिया, देखो ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश पड़ती है तो किसी एक बिंदु पर अपसरित करती है, मतलब अपसरित मतलब एक बिंदु पर मिलाती है। देखो अब ये देखो, इसमें क्या होता है, इसको जब अवतल लेंस पर प्रकाश पड़ती है तो लगता है कि किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई। देख लिए, हाँ, किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो बिंदु होता है ना, ये बिंदु एफ होता है। क्या होता है? एफ। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है ना, वो फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो सोचो समझो पहले कि किसी भी लेंस की क्षमता क्या होता है। एक्चुअली हम लोग जब लेंस पढ़े थे तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हम बता दें क्यों कहते हैं। तो जब उत्तल लेंस पर प्रकाश पड़ती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस से पर अपवर्तन के बाद, समझे ना, किसी एक बिंदु पर सब प्रकाश जाके गिरती है। लेंस से अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर सब प्रकाश जाके गिरती है। जिस बिंदु पे गिरती है उसे क्या कहती है? फोकस बिंदु कहते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि गिरना का ही को ही अवसरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरित। इसीलिए इस लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। दो नाम है। क्या है? दो नाम, समझ ना। अवतल लेंस का भी एक नाम है अपसारी लेंस। क्या है रे? तो ये इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो किसी एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आता है। फैलने का मतलब क्या होता है? अपसरित होती है। क्या होता है? अपसरित होता है। इतना मत समझना क्या? तो किसी, अब सुनो, किसी लेंस की क्षमता क्या होता है। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है वह, किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है वो कितनी प्रकाश को गिराएगा या कितना प्रकाश को फैलाएगा, समझ आ रहा है ना। वो कितनी प्रकाश को गिराएगा या कितना प्रकाश को फैलाएगा, उसके ही क्षमता को लेंस का क्षमता कहा जाता है। समझ गए? फिर सुनो, किसी भी लेंस का जो क्षमता होता है वो जब किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पड़ती है ना, तो वो कितना प्रकाश को फैलाएगा या कितना प्रकाश को गिराएगा, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छा, फैलाना का मतलब होता है अपसरित और गिराना का मतलब अवसरित। समझ गए? तो किसी लेंस पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश को अपसरित या अभिसरित होने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गए? लिखिए हम लोग। चलो इधर ध्यान दो, ये दोनों फिगर बनाना जो जरूरी है। इधर ध्यान दीजिए। किसी लेंस, इधर ध्यान दो, किसी लेंस की क्षमता वह होता है, अच्छा नहीं ऐसे लिखो इसको, इधर ध्यान दो। अच्छा इसमें वेरो नहीं लगाया है। किसी लेंस पर जब प्रकाश पड़ती है, किसी लेंस, अच्छा किसी लेंस बोले तो उत्तल अवतल दोनों हो जाएगा, समझेगा ना।
तो किसी लेंस पर प्रकाश पड़ती है, किसी लेंस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश के अवसरित होता है, अवसरित, हाँ वो होता है अवसरित या अपसरित करने की क्षमता को, किसी लेंस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश के अवसरित का मतलब एक बिंदु पर गिराना, अपसरित मतलब एक बिंदु से फैलाना, अवसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? हाँ देखना गर्मी कितना मौसम है रे, गर्मी चले सबसे बेसी यहाँ पर गर्मी पड़े। आ जा ये क्या हो रहा है, ठीक हो चल रही है, वहाँ पर आने की सही बात है, मारो धमकी दे। गर्मी में हमको नहीं लग रहा है, पूरा शर्ट भिजा हुआ है, तो मेहनत ही एक दिन रंग लाता है ना इंसान को। चलो इधर ध्यान दो, अरे अभी खत्म नहीं हुआ, सुन रहा, इतना बस समझ में आ गया। किसी लेंस पर जब प्रकाश पड़ती है तो अपसरित करने या अपसरित करने की जो क्षमता होती है ना, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब किसी लेंस पर, इधर को होंडा होंडी बात हो, किसी लेंस पर जब प्रकाश पड़ती है तो कितना प्रकाश को फैलाएगा या कितना प्रकाश को गिराएगा, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छा, किसी भी लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो लेंस के फोकस दूरी के ऋणात्मक दूरी से, क्या माना जाता है, व्युत्क्रम दूरी से। क्या करती है रे, व्युत्क्रम दूरी से। देखो पहले ये समझ लो, इधर ध्यान दो, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, समझ में गया? किससे सूचित जाता है, P से। अब देखो, किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। किसी भी लेंस की क्षमता समझ गया? इधर ध्यान दो, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। अर्थात यहाँ से P बराबर 1/, क्या होता है, F। P बराबर 1/F होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो P है, मतलब क्या है, लेंस की क्षमता। क्या है रे, लेंस की क्षमता है। क्या है रे, लेंस की क्षमता है। और F क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी। अब 1/F क्यों लिखे हैं, 1/F इसलिए लिखे हैं क्योंकि व्युत्क्रम से मापी जाती हैं। सब का हाथ चल रहा है रे, पढ़ा रहे, सुन लो ना।
उतारबे नहीं करेगा, नहीं समझ में आएगा तो भौंकना जाएगा याद करते करते। बाप बाप कर रहा है उतारने के लिए। किसी भी लेंस की जो क्षमता है कैसे निकाली जाती है, समझोगे तब ना। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, व्युत्क्रम दूरी से मापी जाती है। तो P बराबर 1/f। P क्या है? लेंस की क्षमता। f क्या है? उसी लेंस की फोकस दूरी है। अब 1/f क्यों लिखे? तो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इतना बात समझ में गया? अच्छा, अब जो है ना लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यहाँ पर लिखोगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। डायोप्टर कैसे लिखा है? डायोप्टर ऑफ डायोप्टर, ऑप्टर भूल जाते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद रखोगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इतना बात समझ में आएगा आप लोग को? अब तुमसे पूछेगा कि लेंस की क्षमता कितना होता है। अच्छा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? क्या होता है बुआरे? डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि 1 डायोप्टर किसे कहते हैं, या 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है। क्वेश्चन आता है 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है। 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है? देखो इस चीज को समझो, 1 डायोप्टर क्या होता है। आप परिभाषा में लिख सकते हो कि 1 डायोप्टर क्या होता है। आखिर सुनो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाए, कितना मीटर हो? 1 मीटर। देखो, अगर लेंस की फोकस दूरी, बोले तो ये क्या है? फोकस दूरी है ना। तो लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो जाए, कितना मीटर? 1 मीटर। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाए, और 1 मीटर हो जाए, या किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस पर जब प्रकाश पड़ती है, मतलब लेंस पर प्रकाश पड़ती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जितना प्रकाश को फैलाएगा या जितना प्रकाश को गिराएगा, उसी क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं रे? समझा क्या बोले हमने? समझा क्या बोले रे? सुनो, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो और उस पर प्रकाश डालते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद जितना प्रकाश को फैलाएगा या जितना प्रकाश को एक बिंदु पे गिराएगा, उसी क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर। अगर तुमसे पूछेगा 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है? दिमाग लगा, 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर नहीं होगा? ये होगा रे। देखो
सुनो हमारी बात को, क्या लिखोगे तुम? लिखोगे यहाँ से, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस पर मुख्य अक्ष के समांतर। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस पर उस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पड़ने पर, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पड़ने पर, ठीक है ना, प्रकाश पड़ने पर प्रकाश के अपसरित होता है रे, प्रकाश के अपसरित या अपसरित करने की क्षमता को वन डायोप्टर कहते हैं। वन डायोप्टर क्या कहते हैं रे? वन डायोप्टर कहने का मतलब होता है किसी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है रे? 1 मीटर हो तो उस लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद जितनी प्रकाश को फैलाएगा या जितना प्रकाश को झुकाएगा, एक बिंदु पर गिराएगा, उसके क्षमता को वन डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वन डायोप्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ वाला चीज़ को नीचे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ वाला चीज़ को यहाँ देखो, हम लोग P बराबर क्या पढ़ते हैं? 1/f। P लेंस की क्षमता कैसा, मतलब क्या डायोप्टर होता है, तो 1D बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ से इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो। एक काम करो, तुम लोग पहले फटाफट इतना ही उतार लो, फटाफट आगे देखते क्या करना है हम लोग को। इतना देर फटाफट, हाँ सब कुछ पारना है। देखो, लेंस की क्षमता को हम लोग समझ गए थे ना, लेंस की क्षमता को समझ गए थे। इधर ध्यान दो, लेंस की जो क्षमता होती है उसको समझा दिया आप लोग को। लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर। और वन डायोप्टर भी क्या होता है हमने आपको बता दिया। किसी लेंस की अगर फोकस दूरी 1 मीटर है और उस पर जब प्रकाश डालते हैं तो जितना प्रकाश को फैलाएगा या गिराएगा उसी की क्षमता को लेंस का लेंस के वन डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वन डायोप्टर। देखो, वास्तविक बात ये बताएं कि वन डायोप्टर बराबर क्या होता है। इधर ध्यान तो मिटाने बोलो। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया ना? अब देखो, वन डायोप्टर बराबर क्या होता है। देखो इधर ध्यान दो, P बराबर 1/f होता है। P मतलब लेंस की क्षमता होता है। क्या होता है? पावर। 1/f होता है। इधर ध्यान दो, 1 डायोप्टर बराबर अभी देखते क्या होता है वन डायोप्टर। देखो यहाँ पर P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f। P का सही मतलब क्या है? डायोप्टर। क्या होता है रे? D लिख दिए तो डायोप्टर हो गया।
अच्छा 1 डायोप्टर जब होगा तो 1 डायोप्टर होगा तो 1 डायोप्टर जब ये हुआ तो किसी लेंस का फोकस दूरी कितना होगा 1 मीटर। क्या होगा 1 मीटर। तो फोकस है ना तो इसको 1 मीटर लिख सकते हैं हम लोग नहीं। चलो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। क्या है 1 है। तो 1 डायोप्टर बराबर ये आपको अगर एक सीधा करना है तो ये हो जाएगा 1 मीटर माइनस 1। क्या हो जाएगा मीटर माइनस 1। तो 1 डायोप्टर बराबर ये याद रखना है कि m इनवर्स होता है। क्या होता है m इनवर्स। समझ में गया ना। 1 डायोप्टर क्या होता है m इनवर्स। समझ में गया ना। अच्छा दिमाग लगाओ अगर सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर में इधर ध्यान दो अगर p बराबर 1/f हो तो p बराबर 1 ये तो 1 मीटर ना होता है। क्या होता है 1 मीटर होता है। क्या होता है 1 मीटर। तो अगर आप p तो 1 बट्टा इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। समझ में गया ना। तो ये 100 सेंटीमीटर यहाँ लिखोगे चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम। अगर मान लीजिए इस 100 को ऊपर कर दिए क्या हो जाएगा ऊपर कर दिए नहीं तो नीचे में f लिख दो और इसको कोष्ठ में सेंटीमीटर कर दो। ये होता है लेंस। अच्छा p बराबर समझ गए ना। अब याद रखने वाला क्या बात है बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है नॉमेरिकल बनाने वाला। तो हम आप लोग को अगले वीडियो में करवा देंगे। अगले वीडियो में बना देंगे 2 4 5 को क्वेश्चन लेके। देखो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। उत्तल लेंस की क्षमता देखो उत्तल लेंस की जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा क्षमता भी धनात्मक होगा। ऑलरेडी बात है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा धनात्मक। क्या होगा धनात्मक। तथा अवतल लेंस की क्षमता एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। अच्छा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो क्षमता क्या होगा ऋणात्मक। क्या होगा ऋणात्मक होता है। इतना बात समझ में गया आप लोग को। चलिए एक चीज़ और समझिए आप लोग। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता है। कहोगे सही पगला गया अभी तो लिखा है तुरंत। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक नहीं होता है। इधर ध्यान दो। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर डी फॉर डायोप्टर नहीं होता है। कहोगे सही पगला गए हैं उतना देर पहले पढ़ाते होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है लेंस का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डी नहीं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर। लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं होता है वो प्रचलित मात्रक है। क्या है प्रचलित। एसआई मात्रक नहीं होता है। समझ गया। तो यहाँ लिखोगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता है। डायोप्टर नहीं होता है। लेंस की यहाँ पर लेंस की क्षमता का प्रचलित लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक क्या होता है वगैरह प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है। दिमाग लगा लिए। लेंस का एसआई मात्रक नहीं होता है। लेंस का प्रचलित मात्रक है डायोप्टर। क्या वगैरह प्रचलित डायोप्टर होता है ना। तो लेंस की क्षमता के संबंधित आप लोग को इतना ही चीज़ को हमको लगता है बताया गया है। नॉमिनिकल जो होगा या कुछ भी छूट गया होगा तो आप लोगों को अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा।
जब हम लोग सवाल बनाएंगे इस पे, तो समझे ना, जब हम इस पे सवाल बनाएंगे, समझेंगे ना। इतना फिलहाल आप लोग उतार लीजिए। फिजिक्स से क्या ना है और